हे गाइस, तो द मार्वल्स का ट्रेलर रिसेंटली रिलीज हुआ और ये बहुत ही अमेजिंग था। और शायद ये मूवी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी भी हो सकती है फेज 5 की आने वाली मूवीज में, स्पेशली मल्टीवर्स सागा के कंटेक्स्ट में। ये मूवी वो पहली मूवी होगी जहां 616 यूनिवर्स में हम एक तरह का इंकर्जन देखेंगे। लेकिन आखिर उसकी शुरुआत कैसे होगी, इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द मार्वल्स के ट्रेलर की शुरुआत में हम मोनिका को एक जंप पॉइंट के पेरीमीटर में जाते हुए देखते हैं। फॉर सम रीजन ये वो पहला जंप पॉइंट है जो अभी भी बंद नहीं हुआ है। यूजुअली अब तक के एमसीयू मूवीज में हम हर जंप पॉइंट्स को ओपन और तुरंत क्लोज होते हुए देखते हैं। जंप पॉइंट बेसिकली एक तरह का वर्म होल है जो कि लिटरली स्पेस को बेंड करके एक तरह का शॉर्टकट बनाता है स्पेस के एक एंड से दूसरे एंड तक। पर यह सिर्फ तभी ओपन होता है जब स्पेसक्राफ्ट्स को ट्रैवल करना होता है। लेकिन यहाँ इस शॉट में हम पहली बार एक जंप पॉइंट को ओपन ही देखते हैं। इस जंप पॉइंट के ओपन रहने के पीछे मोस्ट प्रोबेबली इस बैंगल का हाथ हो सकता है। वो बैंगल नहीं जो कमाला ने पहना है, लेकिन दूसरा बैंगल जो कि इस मूवी की प्रोबेबल विलन डार बेन के हाथों में है। ये बैंगल की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मिस मार्वल सीरीज में हम कमाला के इसी बैंगल की वजह से एक डिमेंशनल रिफ्ट को ओपन होते हुए देख सकते हैं। बेसिकली उसका बैंगल इतना पावरफुल है कि फुल्ली एक्टिवेट होने पर उसने स्पेस टाइम कंटिन्यूम को रप्चर कर दिया और एक वे पॉइंट बना दिया दूसरे डिमेंशन में जाने के लिए। सिमिलरली डार बेन कमाला के इसी बैंगल के अपने दूसरे काउंटर पार्ट से किसी तरह के इन आर्टिफिशियल वर्म होल्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रही होगी जो कि ओपन रह सके। उनमें से एक ये ओपनिंग शॉट वाला जंप पॉइंट होगा। अब डार बेन के वर्म होल्स क्रिएट करने के पीछे की वजह ऑब्वियसली क्लियर नहीं है, लेकिन इस शॉट से हमें एक हिंट जरूर मिलती है कि समहाउ वो रोनन द एक्यूजर से रिलेटेड है, जो कि पहली कैप्टन मार्वल मूवी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में अपीयर हुआ था। रोनन एक क्री वॉरलॉर्ड है और उसका बर्थ हाला प्लैनेट पर हुआ था जहां कैरल डैनवर्स भी रहा करती थी सुप्रीम इंटेलिजेंस के अंडर। अब कैप्टन मार्वल मूवी के एंड में वो सुप्रीम इंटेलिजेंस से बगावत करती है और अल्टीमेटली पूरी क्री आर्मी को वापस लौटना पड़ता है। हो सकता है कि कैरल से बदला लेने के लिए ही सुप्रीम इंटेलिजेंस से डार बेन को अर्थ पर अटैक करने के लिए भेजा हो और उसी का नतीजा है ये अनस्टेबल वर्म होल ठीक अर्थ के ऊपर। अब अपनी पूरी आर्मी को एक साथ अर्थ पर लाने के लिए उसे एक बड़े से टनल की जरूरत पड़ेगी जिसे वो इस सेबर स्टेशन से छुपा के डायरेक्ट अर्थ पर ला सके। जिस अनस्टेबल वर्म होल को हम ट्रेलर में देखते हैं वो डार बेन ने यूज किया होगा सेबर स्टेशन पर नजर रखने के लिए, सो दैट उसे पता चले कि फ्यूरी का सेबर स्टेशन कहाँ कहाँ पेट्रोलिंग करता है अर्थ के ऊपर। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जो वर्म होल्स डार बेन क्रिएट कर रही है वो स्टेबल वर्म होल्स नहीं है और वही से स्टोरी की शुरुआत भी होती है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसी रीजन की वजह से डार बेन को कमाला का दूसरा बैंगल चाहिए होगा सो दैट वो इन वर्म होल्स को ओपन करने के बाद उन्हें स्टेबिलाईज कर सके। अब क्योंकि ये वर्म होल्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, बंद भी नहीं होते और अनस्टेबल है, तो इसके बहुत भयानक आउटकम्स हो सकते हैं। यहाँ जबरदस्ती एक स्पेस कंटिन्यूम वर्म होल को ओपन रखा जा रहा है और हमने सिर्फ ऐसा एक जंप पॉइंट ट्रेलर में देखा है, बट काफी चांसेस है कि डार बेन ने ऐसे और भी कई सारे जंप पॉइंट्स थ्रू आउट द यूनिवर्स आर्टिफिशियली क्रिएट करके ओपन रखे होंगे। इतने सारे वर्म होल्स के ओपन रहने की वजह से काफी चांसेस है कि एक पॉइंट पर यूनिवर्स खुद अनस्टेबल हो जाएगा और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से इंकर्जन की शुरुआत होगी 616 यूनिवर्स में। हो सकता है कि इस मूवी के क्लाइमैक्स में ही हम एक इंकर्जन इवेंट को देखेंगे। ये इंकर्जन इवेंट इस मूवी में रुक पाएगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन काफी चांसेस है कि ये मूवी एक वेकअप कॉल का काम करेगी एवेंजर्स के लिए आने वाले खतरे को लेकर। और प्रोबेबली इसी इंकर्जन इवेंट की वजह से कुछ कैरेक्टर्स दूसरे यूनिवर्सेस में भी पहुंच जाएंगे फिजिकली। हो सकता है कि कैरल डैनवर्स, कमाला खान और मोनिका रैम्बो इन तीनों में से कोई एक किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये मूवी एक बड़े सैड मोमेंट पर खत्म होगी और एक तरह का क्लिफ हैंगर भी छोड़ेगी फेज 6 में आने वाली मूवीज के लिए। प्रोबेबली वो मूवी अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स या फिर उन अनअनाउंस्ड फेज 6 मूवीज में से ही कोई एक हो। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी थियरी द मार्वल्स के इंकर्जन के प्लॉट को लेकर। क्या आपके हिसाब से इस मूवी के एंड में हम किसी तरह का इंकर्जन देखेंगे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। स्टे सेफ।